वेलकम टू द स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस देखेंगे और देखेंगे मंडे के लिए ट्रेडिंग करने के लिए कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं, ये देखेंगे आज के इस वीडियो में। इससे पहले मैंने और एक वीडियो रिलीज़ किया है, उसमें मैंने वीकली और डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस किया है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो वो भी वीडियो आप देख लीजिए। आने वाले हफ्ते में कहाँ तक निफ्टी और बैंक निफ्टी गिर सकता है और कौन से लेवल से सपोर्ट ले सकता है, ये सब डिटेल में एनालिसिस उस वीडियो में किया है, तो वो भी वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर। यहाँ पर हम पहले निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट में यहाँ पे ओपन किया है। आप यहाँ पे देखिए, निफ्टी में मैंने ऊपर की साइड में इम्पोर्टेंट लेवल लिया है 23,275 का, और नीचे की साइड में इम्पोर्टेंट लेवल आ रहा है 23,150 का आ रहा है मंडे के दिन के लिए। तो इसके बीच में मैंने एक सेंट्रल लाइन भी निकाला है 23,215 के आसपास आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, और एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है अपने को। ये ट्रेंड लाइन है, इस लेवल से लेके यहाँ तक ये ट्रेंड लाइन आ रहा है फ्राइडे के दिन में। इसमें अपने को क्या ध्यान में रखना है कि ये 23,275 का लेवल और ये 23,200 का लेवल, इस बीच में अगर ओपन होता है, अगर ये बीच वाले एरिया में अगर ओपन होता है और ये नीचे के साइड में ब्रेकआउट देता है और नीचे का जो इम्पोर्टेंट लेवल है 23,150 का, इसको अगर ब्रेक करके नीचे जाने लगा तो अपने को नीचे के साइड के 3 टारगेट ओपन हो रहे हैं। पहला टारगेट है 23,100 का, और दूसरा है 23,050 का, और तीसरा टारगेट रहेगा 23,000 का फाइनल टारगेट रहेगा। इसके बीच में अपने को ध्यान में क्या रखना है कि ओपनिंग कहाँ पे होता है। अगर ये फ्लैट ओपन हुआ, हल्का सा गैप ओपन हुआ, तो उसके बाद में देखिए अगर इसको नीचे जाना है तो ये ट्रेंड लाइन को पहले ब्रेक करना होगा, और इसको ब्रेकआउट देख के ये नीचे वाला भी इंपॉर्टेंट लेवल है 23,150 का, इसको भी ब्रेक करना होगा। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि मंडे के दिन में कैसा वर्क होता है, और इम्पोर्टेंट है कि ओपनिंग कहाँ पे होता है और यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बनता है, ये भी ध्यान में रखना है। और यहाँ पे और एक चीज़ अपने को क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एक कंटिन्यू सेलिंग हो रहा था यहाँ से। इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे, ये देखिए यहाँ से सेलिंग हो रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस मिला के अभी फ्राइडे के दिन में ऊपर हल्का सा जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर ये फ्लैट ओपन होके अगर नीचे नहीं आया और फ्लैट ओपन यहाँ पे हुआ ऊपर के एरिया में, और ये ऊपर का लेवल अगर ब्रेक करके ऊपर जाने लगा, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, ये देखिए यहाँ तक एक बाउंस मिला था, उसके बाद यहाँ पे एक लो बना, एक यहाँ पे और एक हाई लगा था, फिर यहाँ पे नीचे आया था। अगर ये गैप ओपन होके अगर ऊपर जाने लगा तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है अपने को। ये जो दिख रहा है ये डब्ल्यू पैटर्न है। अगर ये डब्ल्यू पैटर्न का ऊपर की साइड में ब्रेकआउट मिलेगा, ब्रेकआउट कहाँ पे मिलेगा अपने को, 23,275 के लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिला तो अपने को ऊपर के साइड में 3 टारगेट दिख रहे हैं लगभग। ऊपर का पहला टारगेट है 23,325 का, और दूसरा टारगेट है 23,375 का, और तीसरा है 23,425 का। ये फाइनल टारगेट अपने को दिख रहा है ऊपर के एरिया में। तो हमें ध्यान में क्या रखना है कि निफ्टी में ओपनिंग कहाँ पे होता है मंडे के दिन में। अगर ये ओपनिंग इस एरिया में हुआ तो इम्पोर्टेंट है कि अपने को ब्रेकआउट कौन सी साइड में आ रहा है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और हम जो वीडियो एनालिसिस के निकालते हैं उसमें हमने ये भी सिखाया है कि फेक ब्रेकआउट कैसे पहचानना है और कंफर्म ब्रेकआउट कैसे करना है। तो वो भी आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे और एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इस लेवल को ब्रेक करके ये कैंडल गया, मान लीजिए नीचे की साइड में इसका ब्रेकआउट भी मिला, तो अपने को ध्यान में क्या रखना है कि अगला कैंडल कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए अगला कैंडल अगर ऐसा बना, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना और इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो अपने को ध्यान में क्या रखना है कि इसका जो लो है, इसका लो ब्रेक नीचे के साइड में ब्रेक होना चाहिए। जब इसका लो ब्रेक होगा नीचे के साइड में, यहाँ पे देखिए ऐसा अगर नीचे के साइड में लो ब्रेक हुआ और नीचे जाने लगा, तब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ। इसका साइन क्या रहता है, यहाँ पे देखिए इसको मैं समझा देता हूँ। ये देखिए ये ब्रेकआउट मिला, लेवल टेस्ट करने ऊपर गया, और फिर जाके यहाँ पे एन शेप बना के नीचे आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ। इसके बाद में हमारा एंट्री इस कैंडल पे होगा। इस कैंडल पे एंट्री होने के बाद अपने नीचे के साइड में 3 टारगेट अपने को ओपन होते हैं। तो ये अभी हमने देखा ब्रेकआउट कन्फर्मेशन कैसे करना है, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है और अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव करना है डेली एनालिसिस देख के। तो ये देखा निफ्टी का हमने एनालिसिस,
डिटेल में मंडे के दिन में कौन से टारगेट लेवल्स दिख रहे हैं अपने को। इसको मैं थोड़ा छोटा भी करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये ऊपर के 3 टारगेट और नीचे के 3 टारगेट और इम्पोर्टेंट लेवल और ट्रेंड लाइन भी दिखाया है यहाँ पे। आप इन लेवल्स का आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। इन लेवल्स के ऊपर आपको ध्यान देना है मंडे के दिन में। तो ये हमने देखा डिटेल में निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम आगे देखेंगे मंडे के लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस। यहाँ पे देखिए, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है 15 मिनट का। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है अपने को, बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड में एक इंपॉर्टेंट लेवल है 48,600 का और नीचे की साइड में इंपॉर्टेंट लेवल है 48,375 का। तो अपने को यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है बैंक निफ्टी में भी। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है। ये 2 ही पॉइंट का है, इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन नहीं है, लेकिन इसके ऊपर भी अपने को ध्यान देना है कि ओपनिंग कहाँ पे होता है। ये अगर यहाँ पे ओपन होके ऊपर जाने लगा, ये देखिए इस एरिया में फ्लैट ओपन होके अगर ये ऊपर जाने लगा तो ऊपर के साइड में अपने 3 टारगेट ओपन हो रहे हैं। पहला टारगेट है 48,700 और दूसरा है 48,800 और तीसरा टारगेट है 48,900। तो अपने को इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है, पहले 48,600 के ऊपर ब्रेकआउट आना चाहिए। यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए एक बात समझिए, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे और एक चीज़ हो सकती है, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट दिखा के ऐसा दिख सकता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक एम पैटर्न बना के नीचे भी आ सकता है। इसको हम थोड़ा समझेंगे। ये देखिए, एक हाई लगा था। यहाँ पे मंडे के दिन में क्या हो सकता है, यहाँ पे और ऊपर जाता हुआ दिखेगा थोड़ा, और यहाँ पे ऐसा एम पैटर्न बना के भी नीचे आता हुआ दिख सकता है। तो ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अभी 2 दिनों से क्या हो रहा था, यहाँ पे इस लेवल को यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। ये देखिए, इसके थोड़ा नीचे आया था लेकिन नीचे नहीं गया था। यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर की साइड में बाउंस मिला था। यहाँ पे भी देखिए एक सपोर्ट लिया था, उसके बाद में यहाँ पे गैप ओपन होके ये ऊपर ही सस्टेन हुआ था। लेकिन फ्राइडे के दिन में क्या हुआ है, इसका ब्रेकआउट मिला है। यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया भी था। आप यहाँ पे देखिए, जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 600 के लेवल के यहाँ पे अपने को रिस्पेक्ट करता हुआ दिखा। उसके बाद में जाके यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था नीचे के साइड में। और ये लेवल अभी क्या करेगा, ऊपर अगर जाना है तो ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस करके काम करेगा। यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे अपने को ध्यान में रखना है कि ब्रेकआउट कैसे आता है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की साइड में, तो ऊपर के 3 टारगेट अपने को ध्यान में रखने हैं, 48,700, 48,800 और 48,900। ये 3 टारगेट रहेंगे ऊपर की साइड में। अगर ये ऐसा ओपन नहीं हुआ और मान लीजिए फ्लैट ओपन हुआ या फिर गैप डाउन ओपन हुआ इस एरिया में, ट्रेंड लाइन के लगभग नीचे ओपन हुआ और ये जो नीचे वाला जो इम्पोर्टेंट लेवल है इसका ब्रेकआउट कन्फर्मेशन मिला, और अगर ये नीचे सस्टेन हुआ तो पहला टारगेट रहेगा 48,275 और दूसरा टारगेट रहेगा 48,175 और तीसरा टारगेट रहेगा 48,075। तो ये 3 टारगेट अपने को नीचे के साइड में भी ओपन हो रहे हैं। और एक चीज़ अपने को यहाँ पे ध्यान में रखनी है, यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में अपने को क्या दिख रहा है। यहाँ पे देखिए एक सेलिंग आया था, ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, सॉरी एक मिनट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक सेलिंग आया था, यहाँ पे एक हल्का सा बाउंस आ रहा है। अभी क्या हो सकता है, ये जो दिख रहा है अपने को पोल एंड फ्लैग दिख रहा है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अपने को क्या दिख रहा है, पोल एंड फ्लैग दिख रहा है। ये पोल है और ये फ्लैग बन रहा है। लेकिन अभी क्या है, इसका ब्रेकआउट अगर ऊपर हुआ तो ये पोल एंड फ्लैग का यहाँ पे फेलियर होगा, और यहाँ पे अगर ये पोल एंड फ्लैग का अगर ब्रेकआउट कन्फर्मेशन देना है तो इसके नीचे अगर जाने लगा तो इसका जितना हाइट है उतना ही नीचे के साइड में अपने को टारगेट मिल सकता है। लगभग वो 47,900 तक है, 47,900 तक है वो लेवल। तो अपने को इस लेवल के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। 48,000 का लेवल भी ब्रेक होता हुआ दिख सकता है नीचे के साइड में। तो सेलिंग प्रेशर कैसा आता है ये अपने को ध्यान में रखना है मंडे के दिन में। और मंडे के दिन में नीचे के साइड में टारगेट कौन से, ये इंपॉर्टेंट लेवल है अपना 48,375 का। इसका ब्रेकआउट कन्फर्मेशन मिला तो नीचे के साइड के मैंने टारगेट बताया आपको। पहला है 48,275, दूसरा 48,175 और तीसरा है 48,075 का। इन 3 टारगेट्स के ऊपर आपको ध्यान देना है मंडे के दिन में बैंक निफ्टी में। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया ब्रेकआउट कन्फर्मेशन कैसा करना है, तो अपने को ध्यान में रखना है कि ओपनिंग के बाद कोई जल्दबाजी नहीं है ट्रेडिंग करने में। अपने को ब्रेकआउट कन्फर्मेशन मिलने के बाद ही अपने को एंट्री लेना है किसी भी ट्रेड में। तो इससे आपको एडवांटेज क्या मिलेगा कि लॉसेस होने का चांस कम रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे फेक ब्रेकआउट है, यहाँ पे मैं आपको ब्रेकआउट कन्फर्मेशन सिखा देता हूँ। ये देखिए
मान लीजिए ये सपोर्ट है, इसको ब्रेक किया था, लेकिन अगला ही कैंडल क्या हुआ, यहाँ पे बाउंस मिला। लेकिन यहाँ पे अगर ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होना है तो क्या होना पड़ता है यहाँ पे, देखिए ये कैंडल बनने के बाद मान लीजिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, और यहाँ पे इसके बाद में जो अगला कैंडल बनेगा वो अगर रेड बन के इसका अगर लो ब्रेक करके नीचे जाता, तो अपन यहाँ पे बोल सकते थे कि इसका अपने को ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जिन लोगों ने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट में फंसे, इनको आप देखिए यहाँ पे मार्केट ने कैसे ट्रैप किया था ऊपर के साइड में। तो यही चीज़ अपने को सीखना है कि फेक ब्रेकआउट में किसी को भी फंसना नहीं है। यहाँ पे वेट करने का 2 कैंडल का कि कैसे वर्क होता है। तो ये था डिटेल में एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। सॉरी। तो ये देखिए, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ तीनों टारगेट्स। ये देखिए यहाँ पे 900 का टारगेट था ये, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। इसके टारगेट लेवल्स आप नोट डाउन भी करके ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आप बैक टेस्ट भी करिए ट्रेडिंग करने के लिए। और जो हम एनालिसिस करते हैं उसका रिजल्ट अगर आपको देखना है तो आप पुराने वीडियोज़ भी जाके देख सकते हैं कि उसमें हमने एनालिसिस किया है, उसको मार्केट में कैसे रिस्पेक्ट मिलता है और कैसा प्रॉपर वर्क करते हैं हमारे लेवल्स, उसका भी हमने डिटेल एनालिसिस बताते हैं हर वीडियोज़ में। तो ये था डिटेल में एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अभी हम क्या देखेंगे, कुछ स्टॉक भी मैंने निकाले ट्रेडिंग करने के लिए मंडे के दिन में, और उसके बाद नेक्स्ट वीक के लिए भी टारगेट लेवल्स निकल के आ रहे हैं उन स्टॉक में, तो उसका भी एनालिसिस हम इसके साथ ही करेंगे। यहाँ पे पहला स्टॉक है ICICI का, मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसका हम क्या करेंगे, जो स्टॉक निकले उसका हम डेली चार्ट देखेंगे। स्टॉक में देखिए ICICI बैंक में क्या हुआ था, यहाँ पे एक सेलिंग आ रहा था, एक बाउंस मिल रहा है, लेकिन अभी फिर से यहाँ पे सेलिंग चालू हो रहा है। ये देखिए, इसको हम ड्रॉ करके दिखाएंगे थोड़ा आपको। यहाँ से सेलिंग आ रहा था, यहाँ से एक बाउंस मिला है, और अभी यहाँ से फ्राइडे के दिन में यहाँ पे और सेलिंग आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक एन शेप बना के अभी नीचे आ रहा है। तो अभी इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, ये जो 1220 का जो लेवल है, इसके नीचे अगर सस्टेन हुआ तो आने वाले दिनों में ICICI बैंक में और भी गिरावट आता हुआ दिख सकता है अपने को। ये जो लेवल है 1218 1220 का जो लेवल है, ये सपोर्ट का लेवल है। ये अगर ब्रेकआउट मिला नीचे के साइड में तो इसमें और गिरावट पॉसिबल है। वो कहाँ तक आ सकती है ये भी हम यहाँ पे समझेंगे। नीचे के साइड में कौन सा टारगेट ओपन हो रहा है पहला, यहाँ पे देखिए 1220 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो पहला टारगेट अपना रहेगा 1200 का। ये ट्रेडिंग व्यू का कुछ यहाँ ये देखिए, ये 1200 का टारगेट रहेगा पहला, और 1200 के नीचे भी अगर सस्टेन हुआ तो यहाँ पे देखिए टारगेट्स मैंने निकाले हैं। 1200 का भी लेवल अगर ब्रेक होता है नीचे के साइड में तो इसमें और भी गिरावट आएगा। वो कहाँ तक लेके जाएगा, 1150 का लेवल है नीचे के साइड में, उधर तक आ सकता है। तो अपने को ध्यान में रखना है। ये ICICI का चार्ट भी यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है अपने को, तो आने वाले दिनों में कैसा वर्क होता है इसमें भी हम देखेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट का अगर फेल्योर देना है तो अपने को यहाँ पे ICICI बैंक में क्या हो सकता है, यहाँ से एक बाउंस भी ले सकता है। लेकिन अपने को ध्यान में रखना है कि मंडे के दिन में यहाँ पे कैंडल कैसा बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मंडे के दिन में ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है 1200 और 1220 का, इसको अगर ब्रेक करके नीचे जाने लगा तो अपने को जो अपना व्यू है वो है 1150 का नीचे के साइड में टारगेट रहेगा पहला, और उसके बाद में और गिरावट बढ़ेगा, वो 1130-35 के लेवल तक जा सकता है। तो ये था ICICI बैंक का एनालिसिस। अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है या फिर आप इसमें ट्रेडिंग भी करते हैं स्टॉक्स में, तो आपको इन लेवल्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो ये था पहला स्टॉक अपना, और हम आगे देखेंगे दूसरा स्टॉक जो मैंने लिया है वो है कोटक बैंक। कोटक बैंक में भी देखिए फ्राइडे के दिन में कैसा वर्क हुआ है। ये फ्राइडे का डेली का कैंडल दिख रहा है अपने को। डेली चार्ट के ऊपर हम देख रहे हैं यहाँ पे कोटक बैंक में भी क्या हुआ था, यहाँ से एक सेलिंग आ रहा था, ये देखिए सेलिंग आ रहा था, एक बाउंस हो रहा है, उसके बाद में अभी फ्राइडे के दिन में सेलिंग कंटिन्यू हो रहा है। अभी क्या है, यहाँ पे एक एम पैटर्न दिख रहा है अपने को, यहाँ से एक बाउंस मिला था, ये देखिए एक एम पैटर्न दिख रहा है आपको, ये प्रॉपर एम पैटर्न है। ये पहला हाई है और ये दूसरा हाई यहाँ पे उससे कम हाइट पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बोलते हैं ये जो ऐसा एम पैटर्न बनता है तो यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा नेगेटिव एम पैटर्न बोल सकते हैं। इसको प्रॉपर एम पैटर्न बना है यहाँ पे। अगर आने वाले दिनों में अगर इसका लो ब्रेक हुआ, फ्राइडे का जो लो है 1750 के आसपास है,
इसका अगर लो ब्रेक होके अगर नीचे जाने लगा तो पहला टारगेट रहेगा 1725 का रहेगा, 1730 का रहेगा। और ये 1730 के भी नीचे जाने लगा तो और भी टारगेट नीचे की साइड में ओपन हो रहे हैं। ये देखिए, ये नीचे की साइड में अपने को 1690 तक का गिरावट पॉसिबल है कोटक महिंद्रा बैंक में। तो ये टारगेट भी कैसे निकाला है मैंने, यहाँ पे मैं और एक आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से ये जो हाइट है, इसी हाइट को हम यहाँ से उठा के ये नीचे रख देंगे। तो ये जो हमारा नीचे का टारगेट जो आ रहा है 1680 तक का आ रहा है। तो आपको इन लेवल्स के ऊपर ध्यान देना है। कोटक महिंद्रा का स्टॉक है ये आने वाले हफ्ते के लिए। तो इसमें अपने को क्या ध्यान में रखना है, फ्राइडे का लो ब्रेक होता है या फिर मंडे के दिन में यहाँ पे ऊपर की साइड में ही मूव होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि मंडे के दिन में कैसा वर्क होता है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेना है तो इसी लेवल से सपोर्ट लेना चाहिए। अगर यहाँ पे सेलिंग आना है कंटिन्यू तो यहाँ से कंटिन्यू नीचे की साइड में जाता हुआ अपने को दिख सकता है। लेकिन सपोर्ट का लेवल है ये, तो यहाँ पे अपने को ध्यान में रखना है कि 1750 के नीचे सस्टेन होता है या यहाँ पे मंडे के दिन में ऊपर की साइड में मूव होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये था अपना दूसरा स्टॉक कोटक महिंद्रा का। इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है ट्रेडिंग करने के लिए, और आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है इस स्टॉक में भी। तो ये था दूसरा स्टॉक अपना। और अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्टॉक मैंने जो लिया है वो है आरबीएल बैंक का। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा रहा है, ट्रेडिंग व्यू का जो वेबसाइट है वो। तो यहाँ पे हम फिर से ओपन करने का कोशिश करेंगे आरबीएल बैंक का चार्ट। हाँ, यहाँ पे देखिए आरबीएल बैंक में भी क्या दिख रहा है अपने को। ये जो स्टॉक में थोड़े दिखा रहा हूँ वो थोड़े निगेटिव पैटर्न के ही दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए आरबीएल बैंक में भी क्या हुआ था, इतने दिनों से जो ट्रेंड चल रहा था उसको ब्रेक करके ये अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे लोअर लोअर लो और लोअर हाई बना के चल रहा है। ये देखिए लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। यहाँ पे एक कोशिश हुआ था ऊपर जाने का, लेकिन यहाँ पे एम पैटर्न बना के नीचे आ रहा था। अभी यहाँ पे भी और क्या हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए सेलिंग अभी कंटिन्यू दिखा रहा है। यहाँ पे इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे देखिए और एक ये जो एम पैटर्न दिख रहा था, यहाँ पे और एक एम पैटर्न दिख रहा है अपने को। ये हाई लगा है, ये लो लगा था, यहाँ पे हाई बना के अभी और नीचे आ रहा है। तो अपने को ध्यान में क्या रखना है, ये अगर फ्राइडे का लो ब्रेक हुआ लगभग वो 150 के आसपास आ रहा है। ये देखिए 154 के लेवल है। ये ट्रेडिंग व्यू कुछ, हाँ ये देखिए 154 का लेवल है। इसके नीचे अगर सस्टेन हुआ तो आने वाले दिनों में अपने को नीचे की साइड में 149 150 का लेवल भी आता हुआ दिख सकता है आरबीएल बैंक में। तो अपने को ध्यान में रखना है कि ये कैसा वर्क होता है मंडे के दिन में। इसका अगर लो ब्रेक हुआ फ्राइडे का तो आने वाले दिनों में इसमें आरबीएल बैंक में और भी गिरावट दिख सकता है अपने को। तो ये था अपना तीसरा स्टॉक। अभी हम देखेंगे चौथा स्टॉक कौन सा निकाला है मैंने। ये देखें, यहाँ पे मैंने चौथा स्टॉक का चार्ट ओपन किया है डेली का, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो इसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई लगा था, यहाँ पे एम पैटर्न बना के नीचे आया, यहाँ से फिर अभी नीचे आ रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, ये जो लेवल दिख रहा है आपको, बहुत दिनों से यहाँ पे इस लेवल को क्या कर रहा था, इस लेवल को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन ये यहाँ तक गया था, लेकिन इसके बाद में अभी ये इस लेवल के पास आया है। तो अभी देखना ये पड़ेगा कि मंडे के दिन में इस लेवल को अगर ब्रेक करता है नीचे के साइड में, ये देखिए मंडे के दिन में अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे सस्टेन हुआ तो आने वाले दिनों में अपने को नीचे के टारगेट ओपन हो रहे। पहला 2800 का टारगेट है नीचे के साइड में, ये टारगेट अपने को दिख सकता है आने वाले दिनों में। और उसके भी नीचे और एक टारगेट दिख रहा है अपने को, लगभग वो ये है 2680 तक का गिरावट पॉसिबल है नीचे के साइड में। ये टारगेट नीचे की साइड में आने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि फ्राइडे का लो ब्रेक होता है और ये 2890 का जो लेवल है इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तभी ये पॉसिबल है। नीचे के 2-3 टारगेट अपने को दिख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक में। तो ये था चौथा स्टॉक। और अभी हम देखेंगे ओएनजीसी में अपने को क्या दिख रहा है। यहाँ पे मैंने पिछले हफ्ते भी इसका एनालिसिस किया था। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे इस लेवल तक इसमें रैली हुआ था, उसके बाद में यहाँ पे रिटेस्ट हुआ और अभी ऊपर जा रहा है। यहाँ पे भी अपने को एक प्राइस एक्शन दिख रहा है, यहाँ पे एन शेप दिख रहा है, डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा है। ये देखिए एन शेप दिख रहा है, एन शेप बना के अभी ऊपर जा रहा है। अगर ये मंडे के दिन में अगर ये फ्राइडे का हाई ब्रेक हुआ तो ऊपर की साइड में 275 का पहला टारगेट रहेगा।
और ये 275 के भी ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो अपने को आने वाले दिनों में 300 तक का इसमें रैली अपने को दिख सकता है ONGC का जो स्टॉक है इसमें। और अगर इसका फेल्योर आना है तो यही से आना चाहिए। अगर ये 266 है, इसके अगर नीचे आने लगा तो नीचे के भी टारगेट अपने को पॉसिबल है। यहाँ पे W का और एन शेप का पैटर्न ना बना के यहाँ पे M पैटर्न का भी एक फॉर्मिंग हो सकता है। ये देखिए, ऐसा अगर होने लगा तो अपने को नीचे भी आता हुआ दिख सकता है ये स्टॉक। तो अपने को ध्यान में रखना है कि आने वाले दिनों में कैसा वर्क होता है ये ONGC में भी। अभी हम देखेंगे लास्ट का जो मैंने स्टॉक निकाला है उसका एनालिसिस करेंगे। ये स्टॉक है HCC का, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या है, ये कंस्ट्रक्शन में कंपनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक रैली हुआ था 50 के 57 के लेवल तक और यहाँ से थोड़ा सा नीचे गिरावट आया था। तो अभी अपने को ध्यान में क्या रखना है, ये 35 के अगर ऊपर जाने लगा तो इसमें और ऊपर की साइड में अपने को 40 तक का टारगेट अपने को दिख सकता है आने वाले कुछ दिनों में। ये जो लेवल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये फ्राइडे का अगर ये जो लेवल है इसके अगर ऊपर जाने लगा तभी ये पॉसिबल है। नहीं तो यहाँ पे और एक चांसेस है, यहाँ से सेलिंग हुआ था, रिटेस्ट हुआ है और यहाँ पे और सेलिंग नीचे के साइड में भी पॉसिबल है। तो अपने को ध्यान में रखना है कि ये कैसा वर्क होता है मंडे के दिन में। ये अगर ऊपर जाना है इसको तो यही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो आने वाले दिनों में अपने को 40 तक का लेवल दिख सकता है ये ऊपर जाना है। तो अगर नीचे जाना है तो इसका फ्राइडे का जो लो है उसको ब्रेक किया तो नीचे के साइड में अपने 32 के टारगेट दिख रहे हैं इसमें हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के स्टॉक में। तो ये था डिटेल में एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक का, उसके साथ ही एनालिसिस। ये जो हम वीडियोस डेली डालते हैं इसमें हम इंडेक्स का टोटल एनालिसिस दिखाते हैं और उसके साथ में हम वीकली में स्टॉक का भी डिटेल एनालिसिस देते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही हमारे साथ ट्रेडिंग सीखने के लिए बने रहे। थैंक यू।